वी गार्ड प्रेजेंट्स बिहार की बात, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबा केसरी। बीजेपी ने एक रणनीति के तहत चुनाव से ठीक एक दिन पहले, अगर बगल में चुनाव है तो एक दिन पहले प्रधानमंत्री का रोड शो कराया, क्योंकि बिहार में कहीं ना कहीं एनडीए को ऐसा महसूस हो रहा है कि 4 चरण के बाद एनडीए पिछले चुनाव की तुलना में इस बार कहीं ना कहीं पीछे जा रही। पिछले बार 19 सीटों में एनडीए सिर्फ एक आ रही थी। इस बार कुछ सीटों का नुकसान साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। पूर्णिया पर कहा जा रहा है फंसा हुआ है, कटिहार फंसा हुआ है, किशनगंज फंसा हुआ है, इस बार अररिया भी फंसा हुआ है, क्योंकि यादव हिंदुत्व पर वोट ना देकर के इस बार यादव समाज जाति के बंधनों में बंध गया है। इस तरह की बातें वहां से निकल करके आ रही। अगर आप दूसरे फेज की भी बात करें तो दूसरे फेज की मैंने चर्चा की। पहले फेज में जो चुनाव हुआ उसकी भी मैं बात करूं, अगर कुल चारों फेज को मिला करके आप देखें तो कुछ सीटें साफ दिखाई पड़ रही हैं जहां मुकाबला बेहद कड़ा है, और ये तय माना जा रहा है कि पिछले चुनाव की तुलना में इस बार नुकसान होने जा रहा है। सवाल ये उठता है कि इस बात में आपको कितना दम दिखाई पड़ता है। 40 में से 19 सीटों पर चुनाव, पिछले बार सिर्फ बीजेपी एक सीट हारी थी, एनडीए एक सीट हारी थी। इस बार कहा जा रहा है कि कई सीटें एनडीए हार रही है, क्योंकि करंट दिखाई नहीं पड़ता है। लोगों की बोलचाल को अगर आप सुनेंगे तो लोग कहेंगे करंट नहीं है, करंट दिख नहीं रहा है, मतदाताओं में उत्साह नहीं है। और मतदाताओं में अगर उत्साह है तो मोदी को देखने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी को देखने आते हैं, 24 घंटे में वो उत्साह खत्म हो जाता है। और इसीलिए इस रणनीति को पता करने के लिए बीजेपी ने, अगर चौथे फेज में कहीं चुनाव है तो उस दिन या उससे एक दिन पहले अब बीजेपी ने तय किया है कि बगल वाली सीटों पर जहां चुनाव अगले फेज में है वहां प्रधानमंत्री का रोड शो करा दिया जाए। प्रधानमंत्री बनारस में रोड शो किए थे, लेकिन इस बार पटना में भी रोड शो किए हैं। सवाल ये उठता है कि ऐसा तो कभी किसी प्रधानमंत्री ने किया नहीं। अब स्थिति आप पीयूष पंत जी बिहार की राजनीति को लेकर के क्या देख रहे हैं चौथे फेज के चुनाव के बाद? देखिए, आपने बात सही कही पंकज जी। और ये बात मैंने भी आपसे कही कि ये पहली बार हुआ कि प्रधानमंत्री को रोड शो पटना में करना पड़ा। पटना जहां पे कि जो है कि जो एक बड़ी सुरक्षित सीट मानी जाती रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो ये साफ दिखाई दे रहा था कि कहीं न कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की जो स्थिति है वो बिहार में भी कमजोर है। देश के अन्य हिस्सों में तो है ही, ये चल रही है। बिहार में भी जो है, जहां सिर्फ एक सीट उनको उनको छोड़ के बाकी सारी सीटें मिली थी, इस बार जो है देखिए, और जो उनके पार्टनर है जेडीयू भी बहुत ही कमजोर दिखाई दे रहा है इस बार बिहार में। और आपने पटना की रैली में नीतीश कुमार जी को अगर देखा होगा और उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी होगी आपने, तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि वो कहीं जो है अनमयस्क से थे वहां पे। वो थे, उनके शरीर से थे, लेकिन उनका मन वहां दिखाई नहीं दे रहा था। एक जबरदस्ती का जो मिलन था उनका, वो भाजपा के साथ वो दिखाई दे रहा था। और जेडी भाजपा के साथ आने को जेडीयू जो आया है, नीतीश कुमार आए हैं, उससे उनकी स्थिति कमजोर हुई है। ये वहां के बिहार के जो मतदाता है, जो जेडीयू के सपोर्टर रहे हैं, उनमें भी एक आक्रोश है इस बात को लेके। और मैं आपको बता रहा हूं कि इस बार जेडीयू को अच्छा खासा नुकसान होने जा रहा है सीटों पे। और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी स्थिति संकट की है, क्योंकि जेडीयू चूंकि कमजोर दिखाई दे रहा है, तो जेडीयू की वजह से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। जिसकी वजह से जो है कि भारतीय जनता पार्टी ने जेडीयू के साथ अलायंस किया और नीतीश कुमार को लास्ट मोमेंट में जो है एक बहुत ही इस तरह की एक रणनीति बना के जो है तोड़ लिया और अपने साथ मिला लिया। तो ये यही कारण है कि अब जो है कि प्रधानमंत्री को वहां रोड शो करना पड़ा, आके जो है कि पटना में। तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि स्थिति वो नहीं है जो 2019 में थी। ये हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री की सभाओं में भी वो रिस्पॉन्स हमें नहीं दिखाई दे रहा है जो पहले थे। प्रधानमंत्री भी अपनी देखिए भाषणों में जो है वो भी कहीं ना कहीं जो है, अब आप जो है कि वही आप जंगल राज की बात कब तक करते रहेंगे? वही बात आप बिहार में आके, आप बिहार में तो ये कि आपने वादा किया था कि
वहाँ की यूनिवर्सिटी को आप जो है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देंगे, वो नहीं दिया गया। बहुत से वादे किए गए थे वहाँ पे जो है कि वहाँ पे जो है शुगर मिल जो है कि वो बनाई जाएगी, शुगर मिल नहीं दी गई वहाँ पे। तो ये तमाम चीज़ें जिन पे लोग चाह रहे थे कि आप बात करें, आप फिर वही लालू प्रसाद यादव और का जंगल राज और वही बातें जो है कि आप पे चले कि क्योंकि ये असेंबली चुनाव नहीं था, ये लोकसभा का चुनाव है और इसमें जिस तरह का एक नैरेटिव होना चाहिए, वो अलग होना चाहिए। लेकिन वो होता हुआ दिखाई नहीं दिया। बाकी मुस्लिम और वही जो है कि ये जो है कि आधा इसको दे देंगे, आधा आपकी ज़मीन इसको दे देंगे, आधी आपकी प्रॉपर्टी दे दी जाएगी, आपकी भैंस आधी दे दी जाएगी। ये तमाम चीज़ें इस तरह की बातें पूरा पोलराइज़ेशन करने की मोदी जी ने। तो एक मोदी जी के इस बार के जो भाषण आप देखिए लगातार उनकी भी उनको लग रहा है कहीं न कहीं जो है, वो भी एक विश्वास की कमी दिखाई दे रही है उनके अंदर कि वो विश्वास जो था जिस हिसाब से वो अपना जो अचीवमेंट्स है उसकी बात करते हैं उसके अलावा जो है कि निगेटिव जो है तरीके से वो जो है कि अपने भाषण दे रहे हैं तो मुझे लगता है इसका पूरा इम्पैक्ट पड़ रहा है और चूंकि बिहार में जिस तरह से जातीय हमेशा से देखिए बिहार में तो सबसे ज्यादा मजबूत ये समीकरण बनता है वहां पे जाति सबसे ज्यादा बिहार में है और उससे निजात मिल नहीं पा आज तक नहीं मिल पाया भविष्य में भी मुझे कम संभावना दिखती है और उत्तर प्रदेश और बिहार दो ऐसे राज्य में जातियां सर्वोपरि होती हैं उनका उनका गणित बैठाए बिना जो है कोई भी जीत पाता नहीं है और इस बार जो है कि इंडिया गठबंधन ने खासकर लालू प्रसाद यादव ने बहुत ही जो है कि आप कहें चालाकी से कह सकते हैं या बुद्धिमत्तापूर्ण कह सकते हैं उन जातियों को अपने साथ जोड़ा जो एक अंतर ला सकते हैं जो जो डेंट पहुंचा सकते हैं एनडीए को और भाजपा को चलिए, यही काम अखिलेश यादव ये ने उत्तर आपने प्रदेश में किया है ये आपने आपने बड़ी बात कही। वी-गार्ड प्रेजेंट्स बिहार की बात, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।